डियर स्टूडेंट्स, 67वीं बीपीएससी के लिए पहला एपिसोड कल आ चुका है। हम लोग जीरो से शून्य से स्टार्ट ले रहे हैं और वैसे लोग भी जो शून्य लेवल पे हैं, जीरो लेवल पे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कल से स्टार्ट आप ले चुके होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और तब आप भी सर पर दौड़ेंगे, चूँकि 5 महीने हैं और घर बैठे सारा कुछ करना है, कहीं नहीं जाना है। बुक्स जो हमने बताया है, अगर ये बुक्स आपके पास नहीं है, अल्टरनेट अच्छी बुक्स आपके पास है, आप उसी से पढ़िए। इंग्लिश, हिंदी, ये बुक नहीं है, वो बुक नहीं है, किताबें नहीं मिल रही हैं, ये सब बहाने वो करते हैं जिन्हें रिजल्ट में नहीं आना है। अगर आपको रिजल्ट में आना है तो सब कुछ अपनी जगह पे छोड़िए और तैयारियों में लगिए। आपके पास जितने भी संसाधन हैं, लिमिटेड हैं, इसी पे तैयारी स्टार्ट लीजिए, आगे बढ़िए और धीरे धीरे जो हम आपको बुक्स बताते हैं, जो सजेशंस देते हैं, उसे फॉलो कीजिए। हमने 4 बुक्स आपको बताया है, इसमें से 3 बुक्स इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध हैं। हाँ, एनसीईआरटी सार संग्रह, याद रखिए 15 नंबर है एनसीईआरटी सार संग्रह। इस नाम से कई सारे बुक्स हैं, लेकिन जो पिक्चर हमने दिखाया है वही बुक्स आपको लेने हैं और एनसीईआरटी सार संग्रह का 15 नंबर आपको लेना है। ये बुक केवल हिंदी में है, रेस्ट जो 3 बुक्स हमने बताया है वो इंग्लिश मीडियम में भी है। दूसरी बात, अगर ये बुक्स आपके पास नहीं है, आपके पास दूसरी बुक्स और होंगी, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अल्टरनेट बुक अगर आपके पास है, आप उसी से तैयारियों में लगिए, या जल्द से जल्द अल्टरनेट कोई भी बुक टॉपिक से मैच कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। हम ये नहीं कहते केवल यही बुक होगी तभी तैयारी आगे बढ़ेगी, किसी भी बुक से तैयारी आगे बढ़ सकती है, टॉपिक्स आप मैच कर लीजिए। हम सर्टेन बुक्स इसलिए बताते हैं कि हम पेज नंबर देते हैं, उससे आपका टाइम बचता है, लेकिन आप सक्षम हैं, आप टॉपिक्स खोज सकते हैं अपने बुक्स में, तो आप अपने बुक से ही पढ़िए जो भी आपके पास है। कोई आवश्यकता नहीं है कि यही बुक लेना है। उद्देश्य बस ये होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई हो और जो टॉपिक्स हम 48 घंटे के लिए ले रहे हैं, ये 2 दिनों के अंदर कंप्लीट हो। चूंकि ये टॉपिक्स एक दिन अल्टरनेट आएगा, एक दिन बीच करके आएगा, नेक्स्ट टॉपिक 1 तारीख को आएगा मॉर्निंग 6 बजे तक। सो बी रेडी। बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। जो अभी तक बुक सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी के फेर में फंसे हैं और अभी सोच रहे हैं कि कब से तैयारियों में लगे हैं, शुभ मुहूर्त कब है, ये सब मत कीजिए, स्टार्ट लीजिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, पहले से बढ़े हुए हैं, तब आपको उनके साथ आना है जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लोग नए हैं वो ज़रूर समझ लें, सुन लें कि आप पहली बार टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो एक बार में समझ में नहीं आएगा। ये बराबर कंप्लेन आता है कि सर टॉपिक समझ में नहीं आता। हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे के भूलते जा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है, किसी भी टॉपिक को अगर आप पहली बार पढ़ते हैं तो तत्काल ही वो आपको याद नहीं हो जाता है। उसे आपको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए और कम से कम 1 सप्ताह के अंदर उसे रिवाइज भी करना चाहिए। और अगर उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ब्रिटिश काल में बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे समाचार पत्र आए, बहुत सारे संगठन बने, तो इसे तो याद करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो इसे कॉपी में नोट कीजिए, इसे कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो बॉक्स बनाकर इस तरह के फैक्ट्स आते हैं, मैगजीन्स हैं, समाचार पत्र हैं, या बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी हैं, स्लोगन है, तो इसे आपको कॉपी में नोट करना होगा, जो याद करने वाले हैं। और जो टॉपिक्स है उसे कम से कम सैटरडे और संडे जब आपको छुट्टी मिलती है उसे रिवाइज भी करना होगा। ये सब नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा। और जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तब तो वैसे ही हड़बड़ी होती है, तब तो पीछे का पढ़ा हुआ वैसे ही आप भूलने लगते हैं। कारण बस एक है, रिवीजन की कमी और एक बार पढ़ के छोड़ देना। इस हैबिट को आप दूर कीजिए, केवल एक बार नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो एक बार और पढ़िए। मान लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार पढ़कर मत छोड़िए। पहली बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़िए और दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ फैक्ट्स मिले, उसे अंडरलाइन कीजिए। तो इस तरह से आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने बुक्स में रेड पेन से अंडरलाइन कीजिए, आगे बढ़िए। अच्छा, कल के टॉपिक में एक स्टेट दिया गया है, एक राज्य दिया गया है करने के लिए, और इससे संबंधित सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं। कितने बांध हैं, नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व है, कौन सी जनजाति है, क्या उत्पादन होता है, कौन से दर्रे हैं, क्या भाषा है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसकी सीटें कितनी हैं, ये सब राज्यों से संबंधित आपको कलेक्ट करना है। कहाँ जाकर ये सब कलेक्ट होंगे, तो ये आप विकिपीडिया पे जाएं, इंटरनेट सर्च करें, विकिपीडिया पे जाएं, वहाँ पर असम टाइप करें विकिपीडिया पे, उसके डिटेल्स आ जाएंगे। एक तो विकिपीडिया पे जा करके, और जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो बहुत सारे 1 लाइनर्स पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो उस राज्य से रिलेटेड हैं। जैसे उस राज्य का टूरिज्म है, उस राज्य की जनजाति है, उस राज्य की भाषा, उस राज्य का फॉर्मेशन है, तो ये सब आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे राज्य से संबंधित। या फिर अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मनोरमा ईयर बुक आती है, किसी भी बुक स्टॉल वाले से आप कहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, मनोरमा ईयर बुक, या उपकार की आती है, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन।
तो ये भी आप ले सकते हैं। इसमें राज्यों से संबंधित डिटेल्स होते हैं और फिर मैगजीन्स में भी आते रहते हैं, लेकिन वो क्रमवार नहीं आता। लेकिन ईयर बुक मनोरमा या उपकार का दिग्दर्शन में आप राज्यों से संबंधित डिटेल्स ऑफलाइन हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं, अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं वो टॉपिक्स आपको हम पेज नंबर देते हैं ताकि आप डायरेक्ट पेज पर जाएं और पढ़ें। इसका कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा आपका बचेगा अगर सारे टॉपिक्स की बात करें। लेकिन अगर आप ये टॉपिक्स खोज पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन टॉपिक्स कीजिए। हम आपको जब बुक्स बताते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो हमारा स्वयं पढ़ा होता है और हम कंपेयर करके आपको बताते हैं। बिहार स्पेशल पर ही हमने जो बुक आपको बताया है उसमें से दूसरे बिहार स्पेशल के सारे बुक्स को हमने देखा है, पढ़ा है, और तब हम कंपेयर करके आपको बताते हैं। हम आपको कोई स्पेसिफिक बुक बताते हैं तो बहुत छानबीन करके बताते हैं, इसका कोई अदर दूसरा उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात, एक दिन टॉपिक का निकल चुका है, यही 10 दिनों के बाद बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और तब कहेंगे कि पीछे के टॉपिक्स हम कहाँ से करें। तब क्या होगा? हम एक्स्ट्रा डेज तो नहीं ला सकते, इसलिए आज से ही जुड़िए, आज से ही टॉपिक्स कीजिए और 5 महीना जो आदर्श है इसका सबसे बेस्ट यूज करके अपने रिजल्ट को कंफर्म कीजिए। इसलिए कि जब वैकेंसी आएगी तब तो सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। तब तक 2-3 महीने निकल चुका होगा, इसलिए आज से ही लगिए, अपने रिजल्ट को कंफर्म कीजिए। सही तैयारी का सही समय है। 0 से स्टार्ट कीजिए, अपने घर से स्टार्ट कीजिए, अपने बुक से स्टार्ट कीजिए। कोई तामझाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा आवरण नहीं है, बस 0 से तैयारी कीजिए और 0 से स्टार्ट लीजिए, अपने लेवल से स्टार्ट लीजिए। दूसरी बात, टेलीग्राम की जहां तक बात है, टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है उसमें GS मास्टर इस तरह से लिखा होता है। हमारा जो GS मास्टर शब्द है वो सभी स्मॉल लेटर में होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। GS मास्टर इस तरह से लिखा होता है। अगर दूसरे ढंग से GS मास्टर लिखा है तो वो हमारा चैनल नहीं है, तो इसे आप समझ लें। उसके बाद मेंस के लिए भी छोटे छोटे स्तर पर जो तैयारी चलेगी उसमें 1 तारीख को डिटेल्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसके लिए भी आप रेडी रहें। हिंदी साहित्य, हिस्ट्री और जनरल स्टडीज़ तीनों के छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग नोट्स के रूप में लिखने का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट लेंगे 1 तारीख से, तो भी रेडी। स्टार्ट हो चुका है, पहला एपिसोड आ चुका है, एक दिन भी डिले मत कीजिए। 24 घंटे बीत चुका है। बहुत सारे लोगों ने इस 24 घंटे में आधे टॉपिक समाप्त कर लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी टेबल झाड़ रहे होंगे, बुक सर्च कर रहे होंगे, इंग्लिश, हिंदी ये सब सोच रहे होंगे। ये सब टाइम ही आपको पीछे कर देता है। आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आता है तो कुछ सिलेक्टेड लोगों का आता है, उनका आता है जो पहले दिन से सबसे बेस्ट एफर्ट करते हैं, सबसे अधिक जान लगाते हैं और सबसे ज़्यादा टारगेटेड रहते हैं। टेक केयर।